हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मिड अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रतीक कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के नाम को हम से कम शब्दों में या छोटे रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम प्रतीक कहते हैं। नेक्स्ट है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तीव्र एवं मंद परिवर्तन। सेकंड नंबर है अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। थर्ड है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। फोर है प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। फिफ्थ है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। सिक्स है नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। सेवन है कृत्रिम परिवर्तन। ये 7 प्रकार के परिवर्तन दिए हुए हैं। नंबर 1 तीव्र एवं मंद परिवर्तन, सेकंड है अनुकूल प्रतिकूल, थर्ड है नियमित अनियमित, फोर्थ है प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित, फिफ्थ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, सिक्स नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन और 7 कृत्रिम परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है? तो किस प्रकार का काटता है? आयताकार। किस प्रकार का काटता है मिट्टी पलट हल? आयताकार। नेक्स्ट देखते हैं, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन की परिभाषा देनी है कि ईंधन क्या है। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। कैसा पदार्थ है? ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ईंधन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है 6CO2 + 12HO2, फिर C6H12O6 + CH2O + 6O2। ये आपको लर्न करना होगा। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ की अस्थि का नाम फीमर होता है। नेक्स्ट है 4Na + O2 समीकरण को पूरा कीजिए। 4Na + O2 = 2Na2O हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो जहाँ XOM, जहाँ M बराबर क्या हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान, O हो जाएगा परमाणु संख्या और X हो जाएगा हमारा तत्व हो जाएगा। M क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, O से किसे परमाणु संख्या को और X को तत्व से, और पूरा जो फॉर्मूला XOM। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। तो NaOH + HCl = NaCl + H2O पुस्तक में L। ये जो है ये क्या दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl है सोडियम क्लोराइड, H2O जल है। तो तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? जब जो परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होती है उन्हें हम तीव्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना बहुत तेज गति से जलती है एकदम से, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फटना व फूलना, ये सब कैसे परिवर्तन होते हैं? हमारे तीव्र परिवर्तन होते हैं क्योंकि यह बहुत तेज गति से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो वह क्रिया हमारी वाष्पन कहलाती है। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ने लगता है तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं।
एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर अपॉन सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, या ऐसे भी आ सकता है फसल चक्र किसे कहते हैं। तो किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया इस प्रकार की होती है कि उससे उपरा शक्ति नष्ट ना हो पाए, तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो पाए उसे हम फसल चक्र कहते हैं। भूमि के किसी निश्चित भाग को नियत समय में फसलों को इस क्रम में हम बोते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती और फसल भी हमें अच्छी मिल जाए। इस प्रकार की अदला बदली को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए, चिमटा और चाकू। कौन से दो उदाहरण है, चिमटा और चाकू। नेक्स्ट देखते हैं सिरके का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो CH3COOH हो जाएगा। सिरके को रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। जो मेस्टन हल होता है वो ऊपर की मिट्टी को नीचे करता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। क्या काम है उसका, मेन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। क्वेश्चन नंबर 38, नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीकरणीय संपदा जो भविष्य में समाप्त नहीं होंगी, जो जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो हमारी हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती, हमें मिलती रहेंगी। लेकिन अनवीनीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नवीकरणीय संपदा है जो कभी नहीं समाप्त होगी, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वसा में घुलनशील दो विटामिनों के नाम लिखो। A, D, E, K कौन कौन से हैं, A, D, E, K ये हमारे विटामिन है वसा में घुलनशील। नेक्स्ट देखते हैं टीकाकरण क्या है लिखिए। उपयुक्त समय में रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। मतलब किसी भी रोगजनक की कुछ मात्रा को हम शरीर में विशेष प्रकार की प्रतिरोध क्षमता का शरीर में पहुंचाते हैं। कोई भी रोग होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा को हम शरीर में पहुंचाते हैं, इससे हमारे शरीर में उस रोग के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसी विधि से जिससे हम पहुंचाते हैं फिर उससे रोग क्षमता का विकास होता है। तो इस विधि के जो रोगों का उपचार करते हैं उसे ही हम टीकाकरण कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए उपयुक्त समय में रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जब जो थोड़ी सी मात्रा पहुंचाई जाती है तो उसमें उस रोग के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इस विधि से जो उपचार करते हैं उससे हम टीकाकरण के नाम से जानते हैं। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर और दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। कब लगवाते हैं बच्चों को BCG का टीका, जब प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर और दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।